सो यहाँ पे जो हमारा पहला एग्जांपल है वो है वाई टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ साइन टी। ये सिस्टम लीनियर है कि नॉन लीनियर है, आप बताओ। हाँ, गौतम? गौतम कहाँ गौतम ने भी बोला नॉन लीनियर है ना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज अ लीनियर सिस्टम। अब आप लोग दिमाग लगाओ क्यों मैंने इसको लीनियर कहा। जा रहा है समझ में? अगर हम डायरेक्टली इसको देखना चाहें, है ना, कि डायरेक्टली हम देख के बताना चाहें, तो वैसे तो आप देखा सिर्फ साइन, है ना, कि यहाँ पे साइन लिखा है, लेकिन ये जो साइन है वो कहाँ है? टाइम के साथ है। एक्चुअली में जो साइन टी है ये क्या है? टाइम स्केलिंग है। ओके, इसको चेक करने के लिए, वैसे आपको इसको अगर चेक करना है तो यू कैन ऑल्सो चेक बाय प्रॉपर्टी, है ना। प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले ये किसको फॉलो करेगा? एडिटिविटी। एडिटिविटी क्या है इसकी? हम कह सकते हैं कि व्हेन इनपुट इज x1, है ना, तो x1 साइन टी, सेकेंड x2 साइन टी। आपने क्या किया? इन दोनों को ऐड कर दिया। तो आफ्टर एडिंग यू आर हैविंग y1t प्लस y2t, जो किसके बराबर है? x1 साइन टी प्लस x2 साइन टी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी पहली कंडीशन। सेकंड, आप क्या करते हो? इनपुट्स को ऐड कर देते हो इधर से। तो हमने सेकंड क्या किया? इनपुट्स को ऐड किया। तो इनपुट्स को ऐड किया तो x1 साइन टी आया प्लस x2 साइन टी आया। अब ये इनपुट आपने कहाँ दिया? आपके सिस्टम में। सिस्टम का जो मैथमेटिकल फंक्शन है इट इज़ 1, ये 1 है, और 1 से ये मल्टीप्लाई करता है क्या? आपका इनपुट, यानी कि जो वाई टी यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ लाइक दैट, वाई टी इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय इनपुट। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय इनपुट, तो ये सारा का सारा इनपुट है और ये 1 है, तो ये जो वाई डैश टी आएगा आपका वो क्या आ जाएगा? x1 साइन टी प्लस x2 साइन टी। कहने का मतलब है ये जो वाई डैश टी है वो तो किसके जैसा है? बिल्कुल आपके y1 टी प्लस y2 टी जैसा। हम कह सकते हैं कि वाई डैश टी इज इक्वल टू y1 टी प्लस y2 टी। तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी तो ये फॉलो करता है। चेक कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी में क्या होगा कि जो भी हमारा आउटपुट है हम उसको k से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं कहता हूँ कि वाई टी इज इक्वल टू एक्स टाइम्स साइन टी, ठीक है, इसको जब हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा k वाई टी। ठीक है, और वाई टी क्या है आपका? एक्स साइन टी, तो ये हो जाएगा k टाइम्स एक्स साइन टी। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करते हो? आप पहले इनपुट को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये हो जाएगा आपका k टाइम्स एक्स ऑफ साइन टी, और जब ये सिस्टम में जाएगा, सिस्टम का फंक्शन क्या है? 1, तो आपको आउटपुट मिलेगा वाई डैश टी, जो बिल्कुल किसके जैसा है? आपके के वाई टी के जैसे। समझ में आया कि हम इसको कैसे चेक कर रहे हैं? तो शॉर्टकट्स भी आपको ध्यान रखने हैं, और ये लॉन्ग मेथड है, ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि सवाल आपके पास कैसा भी हो सकता है। ठीक है, अब सेकंड अगर मैं तुम्हें दूं
वाई टी इज इक्वल टू साइन टी एक्स टी। ये सिस्टम आपका क्या होगा, लीनियर होगा नॉन लीनियर होगा? लीनियर क्यों? y1t is equal to sin t multiplied by x1t, y2t is equal to sin t multiplied by x2t। ठीक है, इसको हमने ऐड कर दिया तो y1t प्लस y2t क्या आएगा आपका, sin t x1t प्लस sin t x2t। ठीक है, ऐसा आएगा आपके पास, है ना। इसमें से साइन हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो पहली कंडीशन तो आपकी ये हो गई। अब आप क्या करोगे, एक बार तो आपने इनको ऐड किया, अब आपको पहले इसको ऐड करो। ठीक है, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको इनपुट क्या मिलेगा, है ना। और जब आप इसको कहाँ डालोगे सिस्टम में, तो आपको एक आउटपुट मिलेगा वाई डैश टी, और ये वाई डैश टी किसके बराबर है, बिल्कुल इसके जैसा है ना। तो ये तो आपकी चेक हो गई लीनियरिटी। ऐसी ही आप होमोजेनिटी भी यहाँ चेक कर लोगे। तो लीनियरिटी और होमोजेनिटी दोनों ही ये फॉलो करेगा, तो ये सिस्टम क्या है आपका, लीनियर है। और आप इसको डायरेक्टली देख के कैसे बता सकते थे, डायरेक्टली आप देख सकते थे कि यहाँ पे लीनियरिटी कोई भी नॉन लीनियर फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये किसकी तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पे, एक कोफिशिएंट की तरह, है ना। साइन ऑफ टी एक कोफिशिएंट है। अगर ये सिस्टम में मॉडिफाई कर देता, लाइक y ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स टी, अगर ये फंक्शन ऐसा हो जाता अब साइन ऑफ एक्स टी, तब ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, अब ये नॉन लीनियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब जो फंक्शन है वो आ गया है, क्योंकि इनपुट के ऊपर जो फंक्शन लग रहा है यहाँ पे वो क्या हो गया है, नॉन लीनियर टाइप का हो गया है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए हो जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई इसको चेक करके बताओ, लीनियर होगा क्यों, जब हम चेक करेंगे तो वहाँ से भी हमें पता लग जाएगा, और डायरेक्टली हम इसको, हाँ ये कोफिशिएंट हो जाएगा, है ना। तो ये कोफिशिएंट हो गया, और बाकी हम लीनियरिटी के लिए दो प्रॉपर्टी चेक करते हैं। नंबर 1 इज़ एडिटिविटी और नंबर 2 इज़ होमोजेनिटी। और ये एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी मैंने अभी आपको शो करी थी, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, वो था हमारा ये सर्किट, है ना। तो हम कभी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को बोलते हैं कि ये सर्किट जो यहाँ पे बीच में लगा हुआ है, ये सर्किट लीनियर सर्किट है, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि लीनियर सर्किट तो है वो, साथ में वो लीनियर सर्किट दो प्रॉपर्टी फॉलो करता है, एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी। एडिटिविटी में क्या होगा, अगर हम इनपुट लेंगे, दो डिफरेंट इनपुट लेते हैं I1 और I2, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी दो डिफरेंट वोल्टेज आएगी V1 और V2,
और बाद में जब हम चेक करेंगे, पहले तो हमने V1 और V2 को ऐड किया तो हमारे पास आया V1 प्लस V2 जो कि RI1 प्लस RI2 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पहली कंडीशन मिली कि V1 प्लस V2 इज इक्वल टू RI1 प्लस RI2। ठीक है, सेकेंड हम क्या चेक करेंगे कि जब हमने अब क्या करना है, इनपुट्स को ऐड करना है राइट नाउ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले I1 और I2 को जोड़ के देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया, I1 प्लस I2 को पहले ही जोड़ लिया। जोड़ने के बाद हमने इसको लगाया ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ लगाने के बाद ये क्या हो गया, R मल्टीप्लाइड बाय I1 प्लस I2। इसको हमने एक्सपैंड कर लिया, RI1 प्लस RI2। तो ये तो बिल्कुल किसके जैसा है, हमारे पहले वाले के जैसा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एडिटिविटी ये सर्किट फॉलो करता है। इसी तरीके से होमोजेनिटी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर है, लीनियरिटी क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आने वाली है। ठीक है, एक होता है टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट, और दूसरा स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है।